आज के समय देखा जाए तो महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हमारे प्रतिदिन होने वाले खर्चों को रोकना भी काफी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में यदि आप भी घर वालों से पैसे मांग मांग कर थक चुके हैं और किसी नए व्यवसाय को शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आज हम आपके लिए कुछ जबरदस्त बिजनेस की जानकारी लेकर आ चुके हैं। यह बिजनेस आपको कुछ ही महीना में अच्छा खासा पैसा कम कर दे सकते हैं। यदि आप किसी व्यवसाय में उतरना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी बताने वाले हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको उसे व्यवसाय से संबंधित सभी योजनाओं का निर्माण करना होता है। यदि आप बिना योजना की किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं, तो इसके बहुत ही कम चांस होगी कि वह सफल हो सकता है। इससे पहले आपको अपने बिजनेस के लिए एक अच्छे से रूपरेखा तैयार करना होगा। आज के समय ऐसे कई सारे बिजनेस हैं जिन्हें बहुत ही कम निवेश में शुरू किया जा सकता है। हालांकि इसकी अधिकतर जानकारी लोगों के पास उपलब्ध नहीं होती है। यदि सबसे आसान और सरल बिजनेस की बात करी जाए, तो यह डेयरी फार्मिंग का बिजनेस हो सकता है। जी हाँ, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से डेयरी फार्मिंग बिजनेस की जानकारी बताने वाले हैं। आज के समय पर युवाओं को किसी न किसी नए बिजनेस की तलाश रहती है, लेकिन वह पहले से उपलब्ध बिजनेस पर मुख्य रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी बेरोजगार युवाओं के पास स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का एक अच्छा अवसर उपलब्ध है। शुरू करें डेयरी फार्मिंग का बिजनेस। सरकार की ओर से डेयरी फार्मिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए मुख्य रूप से युवाओं की आर्थिक सहायता करी जाती है। और देखा जाए तो युवा पीढ़ी किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसी तरह पहले से उपलब्ध बिजनेस पर यदि आप अपने कदम जमाते हैं, तो यह आपको सफल होने के 100% तक चांस रहते हैं। कैसे शुरू करें डेयरी फार्मिंग का बिजनेस? यदि आप भी डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में उतरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में आपको अच्छी खासी कमाई करके दे सकता है। इसके लिए आपको एक पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होने वाली है। और डेयरी फार्मिंग के लिए आपको सरकार की ओर से छोटी सी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात लाइसेंस भी मिल जाता है। अब लाइसेंस प्राप्त हो जाने के बाद आप प्राइवेट डेयरी या फिर संस्था के अंतर्गत डेयरी संचालक शुरू कर सकते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो सरकार के अधीन कार्य करने में आपको अधिक लाभ प्राप्त होता है। कितना करना होगा निवेश? यदि डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही कम निवेश करने की आवश्यकता है। केवल 6,000 की निवेश के साथ आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और सरकार की ओर से आपको संबंधित उपकरणों को खरीदने के लिए बैंक से लोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ लोन की सुविधा दी जा रही है। कितनी होगी कमाई? डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में कमाई के बहुत सारे अवसर हैं। यहाँ से आप अधिकतम 5 गांव से अधिक का दूध प्राप्त कर सकते हैं और इसे नीचे संस्था सरकारी संस्था में प्रतिदिन बेचकर हजारों रुपए कमा सकते हैं। उदाहरण से जानिए, यदि आप प्रतिदिन 3,000 के दूध का व्यापार कर लेते हैं, तो हर महीने आपको RS 22,000 प्राप्त होने वाले हैं। और इसमें से आधे खर्च निकालिए जाए तो आपके पास RS 6,000 की राशि शुद्ध मुनाफे के रुपए प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, आप अपने डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में खाद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, जहां इसे आप डेयरी फार्मिंग के साथ साथ भी शुरू कर सकते हैं और यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। खाद्य वितरण प्रणाली के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको सरकार के द्वारा दिए जा रहे लाभों का सुनिश्चित उपयोग करना चाहिए। पात्रता के अनुसार आप आवेदन करके खाद्य लाइसेंस की प्राप्त कर सकते हैं।